नमस्कार। स्वागत है आप सबका पुनः। आज वसंत पंचमी का अति शुभ दिन। देवी आद्य शक्ति मां सरस्वती, आज उसका दिन है। जैसा आप सब जानते हैं, गुप्त नवरात्र का आज 5वां दिन। मां सरस्वती के नाम नवरात्र पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे इसका बहुत कुछ दिखाई देता है, परिवर्तन होता है। जब भी नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, चैत्र नवरात्र और शरदीय नवरात्र तो आप जानते ही हैं, पर दूसरे और भी होते हैं। उनमें से एक ये है माघ वाला, आषाढ़ीय भी आएगा। प्रकृति में सब कुछ नया उत्पन्न जो होता है, नया संचार जो होता है, वो नवरात्र में होता है। देव शक्ति, या इस तरह से कहूं कि मां प्रकृति के हर अंश का, हर पिंड का, हर कण का निर्माण, पुनर्निर्माण सब कुछ वो करती है। आप सबको बधाई, पर मेरा यह मानना है बधाई से काम नहीं चलता है। जीवन में जिस तरह से अब वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, इसी तरह आपके मन में वो वसंत की बहार, वो उमंग, वो आनंद, वो जो फूलों का खिलना है, वो आपके मन में हो। आपका मन आनंदित हो। आज का भौतिक जगत, इस जगत में अब हर चीज पत्थर, कंकड़, जिसको आप हीरे जवाहरात कह लीजिए, सोना, चांदी, इनसे तोला जाता है। रिश्ते भी अब यही हैं, धन, वैभव ही सब कुछ है। किंतु फिर भी मन जो है उल्लास, उमंग की तरंगों से नहीं भरा। फिर भी मन में शोक, चिंता, तनाव की स्थिति बनी रहती है। सब कुछ होने के बावजूद भी परेशानियां बनी रहती हैं। तो वो आपके जीवन में ना हो, आपके मन में वो उमंग, वो तरंगें, वो उल्लास, वो आनंद हो कि आप एक उस व्यक्ति की तरह हो जो आनंद में हो, जिसको कुछ नहीं पता कि दुनिया में कुछ हो रहा है तो हो। उदाहरणार्थ, नींद। व्यक्ति कितना भी थक जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, नींद तो सबको आती है, एक समान ही आती है।
पर जब नहीं आती है तो राजा सर्वश्रेष्ठ पलंग, बिस्तर, महल, अंगरक्षकों के साथ होने के बावजूद उसको नींद नहीं आती है। और वो निर्धन व्यक्ति जिसके सर पे छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्दी, बारिश, ग्रीष्म, कितनी भी गर्मी हो, तापमान कुछ भी हो, वो कहीं भी लौट जाता है, सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। आप में से बहुत से ऐसे सहमत हैं मुझसे, खड़े खड़े भी नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, लेटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको मैं आनंद बोलता हूं, उस नींद को आनंद बोलता हूं, उस निर्धन की नींद को। और राजा को सब कुछ होने के बावजूद अगर नींद नहीं आ रही है तो वो फायदा नहीं ना उसका। तो कहने का मतलब जो है, मन में उमंग, तरंग, उल्लास, आनंद होना चाहिए। सब कुछ होने के बाद नींद ना आए तो आनंद क्या, और कुछ नहीं होने के बाद भी नींद आए तो आनंद ही आनंद। तो आपका जीवन मंगलमय हो, उल्लासपूर्ण हो, आनंदमय हो। जितनी आवश्यकता आपके जीवन में आपको है, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण करें। और इच्छाएं असीमित हैं, अंत नहीं है इच्छाओं का। जो इसको जितना सीमित करता है उसी में आनंद है। आज आपने चाहा, देव कृपा से आज्ञा हुई, मैं उन सभी कोटि कोटि आत्माओं को प्रणाम करते हुए, ऋषि, मुनि, देवगण, आचार्यगण, विद्वान, जो भी उपयुक्त शब्द हैं उनके लिए, उन सबके लिए उनकी कृपा से मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी देव शक्ति की प्रेरणा से उस चीज के लिए जो आप चाहते हैं, कई बार पूछते हैं और उसमें भ्रमित रहते हैं, उस ज्ञान को बताने की चेष्टा कर रहा हूं। प्रभु, कहीं पे कोई त्रुटि रह जाए कुछ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं, मेरे मुख से निकले हुए वचन मेरे नहीं अपितु परमात्मा के ही होंगे, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ तो उसी का है, मैं भी उसी का हूं। आज का विषय है भगवान, परमात्मा। बहुत से आप मुझसे पूछते आए हैं, बहुत से भ्रमित रहते हैं, कोटि कोटि देवी देवता हैं। कुछ को लगता है कि हाँ, ये भगवान की हम पूजा करते हैं तो भगवान हमें ये देगा, भगवान वो देगा। भगवान, कुछ लोग बोलते हैं हमें भगवान देखना है, भगवान प्राप्त करना है, भगवान को ऐसी सिद्धि करनी है। ये सब उनके लिए है। जो आज मैं बता रहा हूं वो रहस्य भगवान का। इस रहस्य को केवल वही व्यक्ति समझ पाया है या वही व्यक्ति समझ सकता है, या इसका वही स्वाद चख सकता है जो उस स्तर पर
निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा क्या है? हम सब पिंड हैं, हर जीव में प्राण है, जड़ चेतन जो भी है सब उस माया की सृष्टि है और वो निराकार है। ना रंग है, ना रूप है, ना गंध है। ना रंग है उसका, ना रूप है, ना गंध है, ना आकार है। यूं कहूं तो वो निराकार है, गंध रहित है, रूप रहित है। यही उसकी पहचान है। आपने कभी नग्न आंखों से, इन चक्षुओं से कभी आपने विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को देखा है क्या? दिखती है? नहीं। आपने बिजली की तारों को देखा होगा, विद्युत तरंगों से चिंगारियों को, तरंगों को देखा होगा। विद्युत को आप कोई जैसे बाकी चीजों को आप पकड़ते हैं या देखते हैं उस तरह से नहीं अनुभव किया। हमें पता है कि सामने जो है वो बिजली की तार है, उसमें बिजली जा रही है, पर इससे ज्यादा नहीं पता, दिखता नहीं है, ना गर्म ना ठंडा महसूस नहीं होता। विद्युत करंट आपको महसूस नहीं होता ना। शक्ति है ये। विद्युत कैसे बनती है आपको ही पता है, जल से या सूर्य देव की कृपा से, जो आप सोलर पैनल या बाकी से आप करते हैं जनरेट, हवा से विद्युत बनाते हैं, तो वो दिखती नहीं। ठीक उसी प्रकार रोशनी है, पकड़ में आती नहीं, हाथ उठा के यूं पकड़ नहीं सकते, सब जगह फैली हुई है। और कोई कहे कि इसका रोशनी का रंग क्या है तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गंध भी नहीं है रोशनी में, रूप भी नहीं है और आकार भी नहीं है। तो उस परम सत्ता परमेश्वर के किन शब्दों में आराधना करें, बहुत कठिन है। अब वाणी की बात करता हूं। जो जिस माध्यम से आप सुन रहे हैं, जो मेरे समक्ष हैं आप, और जो किसी भी तरीके से इसको सुनेंगे वीडियो में, क्या है? ध्वनि कहां से आई, कैसे आई? फिर से उसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, वो निराकार है। मेरे मुख से निकला हुआ आपके कान तक पहुंचता है, आपके मुख से निकला हुआ मेरे कान तक पहुंचता है। ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है। उसके बीच में, मेरे और आपके बीच में एक चीज है, वो है वायु। फिर से निराकार है। थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो आप मेरी एक एक बात को समझ पाएंगे। वीडियो लंबा होने वाला है उन दर्शकों के लिए जो उस तरह से सुनेंगे, देखेंगे।
तो निराकार की बात हो रही है। देवता, परमात्मा, भगवान जिसको हम कहते हैं, वो सब निराकार हैं, रंग रूप गंध रहित हैं। न रंग होता है, न रूप होता है, न उनकी कोई खुशबू रंग गंध आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उसको देखा, भगवान के दर्शन हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या भगवान के दर्शन होंगे क्या। कुछ वो व्यक्ति हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मुझे सिद्धियां करनी है, भूत प्रेत गंधर्व राक्षस किसी भी की, अप्सरा यक्षिणी, बहुत से, या किसी देव के या देवी की। तो मेरे आत्मीय आप सबको मैं बता दूं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सबने महाभारत तो नहीं पढ़ी होगी, सबने गीता भी नहीं पढ़ी, पर बहुत लोगों ने महाभारत जो टीवी पे सीरियल आता था वो देखा। एक श्लोक है कि भाई जब भी इस पृथ्वी लोक पे धर्म का विनाश होने लगता है तो प्रभु खुद अवतरित होते हैं। अब वो अवतरित होते हैं तो जन्म लेते हैं, साधारण से मनुष्य में ही जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, जिसका भी अवतरण हुआ, वो कोई आकाश से या कहीं से चीज टपकी नहीं सीधा आके, उसने जन्म लिया, उसने कर्म किए और आप उसको भगवान मानने लगे। जो अंग आपके पास हैं वही मेरे पास हैं, वही प्राण मुझ में, वही प्राण आप में है। उसके बावजूद प्रभु की माया है कि किसी का भाग्य कैसा है और किसी का कैसा है, वो कर्मों पे आधारित है। आपके मन मस्तिष्क में विचार जो आएंगे, जो तरंगे आएंगी, वो प्रभु की कृपा है। मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर ध्वनि इस ब्रह्मांड में हमेशा उपलब्ध रहती है। अनंत है। तो जो भी चाहते हैं वो परमात्मा के अनुसार चलता है, पर वो निराकार है, वो शक्ति है। शक्ति, जैसे मैंने विद्युत का उदाहरण दिया, ऐसे ही आप चाकू लीजिए, चाकू से आप किसी के प्राण भी ले सकते हैं, फल सब्जी भी काट सकते हैं। उसको अपने पास रखते हैं तो सुरक्षा की भावना भी होती है। एक ही चीज है, पर चीजें बदल जाती हैं। उस शक्ति का उपयोग जिस मंशा से, जिस चीज के लिए किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, उसका फल उस प्रकार मिलता है। उसी वायु से भी बिजली बनती है, उसी सूर्य देव की रोशनी से भी बिजली बन रही है। उस पानी से जो अति शीतल है, उससे भी बन रही है। जो जल है उबाल लेता है, गर्म होता है,
वाष्पीकरण हो जाता है, फिर से ठंडा होकर पानी में बदल जाता है। कितने रूप बदलता है, ये शक्ति है। वेदों में इन शक्तियों की आराधना होती थी, पंच तत्वों की आराधना, यही शक्ति है। कोई मांस का पिंड बैठा हुआ भगवान नहीं है, ये आप उसको रूप रंग आकार देते हैं। और कुछ नहीं है। आप जैसा चिंतन करते हैं वो शक्ति उसी रूप में आपको दर्शन देती है। मेरा स्वयं का अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं। कोई भी जो आपके मस्तिष्क में है, जो आपके चिंतन में है, जिस तरह का आप आधार देंगे, आपको प्रभु उसी तरह की आपको फल देंगे। पूरी गीता का सार यही है, यौगिक क्रिया द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अणुओं से हम बने हैं, अणुओं में ही विलुप्त हो जाएंगे। एक निरंतर प्रकृति ब्रह्मांड की क्रिया है। इस जगत में न कुछ अच्छा है और न ही कुछ बुरा है। कुछ भी बुरा नहीं है। मेरी बात आपको इस समय गलत लग रही है, क्योंकि आप ये मानते आए हैं, आप ये धारण करते आए हैं। आपने धारण किया कि भाई ये गलत है, कि वो आपको सूट करता है, वो आपको उचित लगता है, इसलिए वो गलत है। जो आपको अनुचित लगता है वो ठीक है, गलत है, सही है, वो उसके विचारों पे है। तो विचारों की जो शक्ति है वो अपरंपार है। मनन, ध्यान, धारणा, ये शक्ति है, यही तरीका है। आपने कई बार देखा, आप बहुत ज्यादा किसी से आत्मीय होते हैं, किसी को बहुत याद करते हैं। कई बार वो व्यक्ति दूर से बाद में वो कहता है, हाँ मुझे हिचकियां आ रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे भी आपका ध्यान आ रहा था और मैंने सोचा इसलिए आपको फोन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं भी आपके लिए व्याकुल हो रहा था। क्या है ये? विचार दिखता नहीं है, ये तरंगें चलती हैं। एक मांस पिंड के लोथड़े में, एक यहां पे बुद्धि में, इतने से में कहां से अतुल्य विचार आते हैं? यही तो रहस्य है, यही रहस्य। विश्व का, ब्रह्मांड का सर्वोपरि मंत्र उच्चारण, भ्रमर गूंज ओम, जिसको आप ओम कहते हैं, वो है ये ध्वनि। ये ब्रह्मांड बना ही इसी से है। इस रहस्य को पा लेना, जान लेना, समझ लेना ही मोक्ष है।
अभी तक मुझे ऐसे मेरे ज्ञान में नहीं है व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त हुए हों। हाँ, हनुमान जी अमर हैं, इस तरह से और भी कुछ हैं अष्ट चिरंजीवी। और अगर हनुमान जी हैं तो अपने योग क्रिया के वजह से ही हैं। उसके बिना तो हो ही नहीं सकते। अष्ट सिद्धि नवनिधि तभी आपके पास आती हैं। जितनी भी ये चीजें हैं ये इस तरह से हैं। तो भगवान या कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं आएगी। कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। कोई भी शक्ति नहीं आती है, आपके विचार होते हैं। आप कितना सकारात्मक, किस दिशा में उस शक्ति को जो आपके अंदर पहले से है, उस शक्ति को बाहरी शक्ति से या आंतरिक आत्मीय शक्ति से जोड़ते हैं, कितने वेग के साथ जोड़ते हैं, कितने प्रेशर से जोड़ते हैं, उसका परिणाम आपको मिलता है। आपका चिंतन मनन सब कुछ उसके आधार पे ही होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ने किसी समय बचपन में अपने भाग्य रेखा के बारे में पूछा विद्वान से। किसी ने कहा कि तुम सम्राट या तुम इतने महान नहीं बन सकते हैं। बोला क्यों? बोला आपके जो है हाथों में आप भाग्य रेखा ही नहीं है। जिस तरह की होनी चाहिए एक महान व्यक्ति के लिए, वो आपके हाथों में नहीं है। तो बोला कैसी होती है? बोला ऐसे सीधी रेखा वहां तक होती है, स्पष्ट होती है। बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने अपना चाकू निकाला और अपने हाथों में उस लकीर को बना दिया। बोला ऐसी होती है? बोला हाँ ऐसी होती है। और आपने इतिहास पढ़ा है, जानते हैं। तो दृढ़ शक्ति का ही ये उदाहरण है, इसलिए वो महान बने। फोकस, एक जगह एक सोच। आत्मा परमात्मा जब चीजें आपके सामने आती हैं, आपको दर्शन देती हैं, आपको अनुभव होता है, आपको लगता है, वो आपकी सोच पे आधारित होता है। जब भी मैं किसी कार्यक्रम में कहता हूं कि भाई अटूट विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो इसीलिए कहता हूं। किसी भी चीज को जब हम करते हैं तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं, ये आखिरी उदाहरण है, क्योंकि मेरे दर्शक जो वीडियो पे होंगे उनको बहुत परेशानी हो जाती है। इस तरह के मैं सीरीज और निकालूंगा। ये पार्ट 1 मान लीजिए इसको आप। विश्वास बता रहा हूं। आप जब पैदा हुए, जिस मां का आपने स्तनपान किया, उसने या किसी और ने आपको बताया कि ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारे पिता हैं। आज तक आप उसी को मां कहते हैं, पिता कहते हैं। आपने उसके लिए खोज नहीं करी कि वो है या नहीं है। जिस किसी ने आपको बोला कि ये 1 है, 2 है, 3 है, आज भी आप उसको बोल रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है।
चाहे वो अंग्रेजी की ABCD है, चाहे वो हिंदी का A, है। सबसे पहले आपने विश्वास किया। आपने खोज नहीं की कि भाई तेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। आपको अगर लगता है मेरी बात पे, आप जाइए, आपने बुद्धि और तर्क को इस्तेमाल करिए। जहां भगवान की मैं बात करूंगा, जहां परमात्मा की बात करूंगा, तो बुद्धि तर्क कहीं काम आएगा ही नहीं, आप तर्कहीन हो जाओगे। उसके लिए केवल 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 समर्पण ही चाहिए। उसमें खो जाने की क्रिया है, उसमें मिल जाने की क्रिया है, खुद को उसमें समाहित करने की, और अपनी जो आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके अंदर विलुप्त करने की क्रिया ही परमात्मा को पाने की क्रिया है, उस शक्ति के साथ सम्मिलित होने की ही क्रिया है। अगर आपको तर्क लगाना है तो पहले जाइए, खोज करिए कि भैया ये ए है तो इसको ए ही क्यों बोलते हैं, किसने उत्पत्ति की, ये भी ढूंढ निकालिए। आइए आ ई, अपने अध्यापक जितने यहां पे बैठे या जो सुनेंगे कभी, ना उनको पता है, ना उनको किसी ने बताया, ना वो खोज पाएंगे। ये मेरा दावा है कि अ किसने बनाया या ए किसने बनाया। छोटी सी चीज बता रहा हूं, बाकी तो परमात्मा की तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबसे प्रथम कार्य आपका क्या हुआ कि आपने विश्वास किया और आपने छोड़ दिया। छोड़ो, हमें क्या करना है जी, ए बोलते हैं, पूरी दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आ ही है, 1 2 3 है, आपने माना। इसी तरह परमात्मा की शक्ति, जो शब्द मैंने कहे हैं, वो अटूट विश्वास होगा तो ही होगा। पहला कार्य ही उस पर विश्वास करना है, जो है उसको मानना है कि ये तेरी सत्ता है, ये तू परमेश्वर है, ये तेरी शक्ति है। तो जो है मैंने बताया, मैं किसी यहां देवी देवता का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्हीं शक्तियों को हम फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली नाम देते हैं, क्योंकि उन शक्तियों का उसके हिसाब से प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा, ज्ञान की देवी सरस्वती का आज पूजन होता है, क्योंकि कुछ विशेष होता है आज के दिन में, वो तरंगे हैं। और जो भी होता है मैं आपको बता दूं, पिछले कर्मों के अनुसार, और केवल और केवल केवल और केवल सिर्फ उस परमात्मा को पता है, और वो जो चाहता है वो होता है। कितना भी विद्वान संत ज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो भी आपकी तरह एक मुख दर्शक है। जब भगवान की कृपा, उस परमेश्वर की कृपा होती है, तो उसके मस्तिष्क में, उसके मन में उन विचारों का सृजन होता है, उसके मुख से वो वचन निकलते तभी हैं जब परमेश्वर चाहता है। बस इतना ही कहूंगा, आप सब, आपके चित्त परिचित सभी आनंद में जीवन जिए, हमेशा उस महान परमेश्वर सत्ता शक्ति, जिस भी रूप में आपने उसको धारण किया, जैसा भी आप सोचते हैं, चाहे मनुष्य रूप में सोचते हैं, पिंड रूप में सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी धारणा के अनुसार धारण करके आप चलते रहिए, और अटूट विश्वास, श्रद्धा के साथ, समर्पण भावना के साथ करिए, जुड़िए उसके साथ, तभी आपको लाभ होगा। ये कोई बाजार गली कुचे की दुकान नहीं है कि वस्तु है जहां आप गए, आपने चीज ले ली। श्रद्धा, समर्पण, अटूट विश्वास उस परम शक्ति परमात्मा की। इसीलिए मानव जीवन में हम यहां जीते जी किसी की सेवा कर सकें तो सबसे बड़ा कार्य है पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि
सेवा के सामने बहुत तुच्छ और छोटे हो जाते हैं। मानव जीवन, मानव धर्म सेवा समर्पण का ही है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।